स्याना हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार शहीद हुए थे। आज इस मामले में कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। 5 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है कोर्ट ने, और बाकी जो 33 लोग हैं उनको 7-7 साल की सज़ा सुनाई है। शहीद इंस्पेक्टर के बेटे हैं श्रेय, वो मेरे साथ हैं। इस फैसले पर उनका क्या कहना है, क्या मानना है, ये मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ। जी, हमारी परिवार की हमेशा से पहले दिन से यही चाहती कि जल्दी से जल्द सज़ा मिले, और जितनी जल्दी सज़ा मिले, जितनी कड़ी सज़ा मिले, उतना ज़्यादा लोगों को ये समझ में आ सके कि ऐसे परिस्थितियों में ये समय नहीं होता आप दंगा वंगा करें, किसी की जान को अपने हाथ में लें। और वो मैं जहाँ तक देख सकता हूँ कि इन जितने भी लोग हैं जो भी वो चीज़ महसूस कर पाए हैं, वो सब आज इसी दिन का वेट कर रहे थे, इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब इन लोगों को सज़ा मिलेगी और कब हम ये दिखा पाएंगे लोगों को कि गलत काम करने से आपका गलत ही होगा। करैक्टर और कैरियर दोनों तबाह हो जाते हैं। वो तो बात है ही है, सही बात। लेकिन अब आप ये देखिए ना कि आप सिर्फ किसी इंसान का नहीं तबाह कर रहे हो, आप सरकार की संपत्ति तबाह कर रहे हो, आप लोगों के परिवार को तबाह कर रहे हो। तो वो तो आपको हक किसी ने नहीं दिया। तो वही है कि परिवार में सब लोग इसी बात को इंतज़ार कर रहे थे कि कब सज़ा सुनाई जाएगी, कब दोषियों को वापस जेल के अंदर डाला जाएगा। तो वही है, अब हम आगे देख रहे हैं कि आप प्रोसेस आप भी जानते हो कि लोग हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक छोटी सी खुशी का समय है, क्योंकि हम एटलीस्ट अपने फैमिली में मेरे फादर को मैं जस्टिस किसी हद तक दे पाया हूँ। अब बस इतना है कि आगे चल के जो भी कार्रवाई रहेगी उसमें और कंटिन्यू करते रहेंगे। ये बताया जा रहा है कि आपने अपनी मम्मी के साथ साथ ज़्यादा पैरवी आप ही ने की है, क्योंकि भाग दौड़ परेशानी आपने झेली है। जिस तरह से पापा का प्रेम आपने पाया है, उसी तरह से आपने उनकी शहादत के बाद में जिस तरह से आपने परेशानी झेली है, हालांकि मुझे सिर्फ एहसास करने भर से ही सिहरन पैदा होती है, चूँकि आपने उसको झेला है। तो थोड़ा सा हम ये साझा कीजिए। पिछले 7 साल इतने आसान थे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई करीबी जाता है तो उसका दुख होता है, और जब कोई करीबी इस तरीके से जाता है तो रोज़ ही दुख होता है। और ये दुख कभी ख़त्म तो होगा नहीं, लेकिन बस ये है कि आज के बाद से मैं ये एक सांस ले पाऊँगा कि चलो इंसाफ तो मिला। अभी वही है कि अब आगे जो भी प्रोसेस होता है, आगे कैसे करते हैं, वो सब मैं वकील साहब से बात करूँगा। तो अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी अभी जो हमें आगे कार्रवाई करनी है वो देखते हैं। अच्छा, अभी जो कोर्ट ने फैसला सुना है उससे क्या आप संतुष्ट हैं, या इस सज़ा को नाकाफ़ी मानते हुए आप आगे कोर्ट में जाएंगे? नहीं, ये सज़ा काफ़ी है, क्योंकि मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों ने इस केस में मेन कड़ी थे, वो उन लोगों को आजीवन कारावास हुई है। तो उसके लिए एटलीस्ट मैं बस ये चाहूँगा कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी लोग इस मुहिम से जुड़े थे और इस मुहिम के आसपास उन्होंने देखा है पूरे व्याख्या को, तो वो भी इस चीज़ से सीखें और लोगों को समझाएं आगे भी, क्योंकि भीड़ किसी एक की नहीं सुनती है, भीड़ सबकी सुनती है और एक की तरफ चलती है। तो वही है, आप अगर ज़िम्मेदार हैं इंसान तो ज़िम्मेदारी संभालना सीखें। अच्छा, जिस तरह से मॉब एक जगह इकट्ठा हुए, मैक्सिमम जिन लोगों को सज़ा हुई है वो या तो अपने पिता की अकेली संतान है, या कोई सरकारी नौकरी में है, या इसी तरह के लोग हैं वो। और मैं ये कहूँगा कि वो जो है ना समझ टाइप के लोग थे, जो एक मॉब के रूप में वहाँ इकट्ठा हुए और उत्तेजित होने के बाद में इस घटना को अंजाम दिया। तो ऐसे लोगों को आप उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो अपने करियर पे ध्यान दें, या इस तरह के किसी बहकावे में लोगों के ना आए, उनके लिए क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, बहकावे में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी के साथ नहीं खेल रहे, आप दूसरे की ज़िंदगी के साथ भी खेल रहे हैं। और अगर इंसान दूसरे इंसान की कीमत नहीं समझेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे चल के कितना भी बड़ी कुछ भी हासिल कर ले, वो नहीं उसको संभाल नहीं पाएगा, सहज नहीं कर पाएगा। तो कोशिश मेरी यही रहती है लोगों से, जब जितनी बार मुलाकात होती है, जितनी बार इस चीज़ के बारे में बात होती है, तो यही समझा जाए कि कैसे आप खुद को भी जिम्मेदारी बना के रखें। और अब वही है कि वर्ड्स नहीं है मेरे पास इस चीज़ को समझाने के, बट अच्छा, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया, तो पुलिस का पूरी तरह से सपोर्ट आपको मिला? जी,
पूरा पूरा। पुलिस के लिए क्या कहेंगे? पुलिस ने तो बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और अभी भी मतलब आप परिवार की तरह पूरा परिवार के थे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मेरे फादर, माय ग्रैंडफादर बोथ वर इन द सेम सर्विस, तो मुझे इस बात से फ़ख्र होता है कि मेरे घर वालों ने यहाँ पे समय दिया है, इस परिवार को भी समय दिया है। तो साफ तौर पे ये श्रेय हैं शहीद सुबोध कुमार सिंह साहब के, ये बेटे हैं। इस पूरी सज़ा के पीछे जितनी भी मेहनत है वो श्रेय की और उनकी माताजी की है। पूरी शिद्दत से जो आरोपी हैं, जो मुलजिम हैं, जो गुनहगार हैं, उन लोगों को सलाखों के पीछे जाने के लिए मजबूर किया। तमाम शख्स जुटाए, तमाम मेहनत की, आना जाना ये आसान बात नहीं है। ये मुँह से ज़बान से शब्द निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी घटना के बाद में उसके साथ चलना, उसकी पैरवी करना ये बड़ा मुश्किल होता है। अपने कैरियर पे भी ध्यान देना होता है, साथ ही साथ इंसाफ की ये एक मशाल को लेकर आगे बढ़ना भी होता है। तो श्रेय ने अपनी मेहनत, लगन और जज्बे के साथ अपने पिता को इंसाफ दिलाने का प्रयास किया है, और ये कोर्ट के इस फैसले से काफ़ी हद तक खुशी भी जाहिर कर रहा है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।